रियली फील के एक प्लेयर गंवाने के बाद थोड़ा सा अप्रोच आपकी चेंज होती है। आप थोड़ा पैसिव खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। वो 4v4 की फाइट्स आपके लिए रहती ही नहीं है और 3v4 आप लेना नहीं चाहते। एक पोजीशन ली, एक कवर लिया, एक कंपाउंड में, अब यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक जोन बाहर नहीं जाता। दे डोंट वांट फाइट एनीमोर। वहीं अगर बाकी टीम्स की बात की जाए, जोन के अंदर रोटेशन बहुत अच्छी है, बट आपने देखा कुछ टीम की जो स्ट्रैटेजी है कि सेंटर में जाके बैठना है, वहां पे खेलना है। बट गॉड्स रेंज जैसी टीम जो फिनिशर्स के लिए जा रहे थे, नॉट गोइंग टू सेंटर, वो एजेस क्लियर करने की कोशिश उनकी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। देखिए इरांगल मिरामार में फर्क बस इतना ही है कि आप जिस तरीके से इरांगल में व्हीकल्स भगा सकते हैं, मिरामार में आप नहीं भगा सकते। अभी भी आप देखें कि गॉड्स रेन वो थम से गए हैं, रुक से गए हैं। उन्हें भी पता है कि वो जो ड्राइव बाइज हैं वो बस आप सैनहॉक और इरांगल के लिए ही बचा के रखें। आप मिरामार में वो चीज नहीं कर सकते। पता चला एक छोटा सा कोना कहीं से निकला हुआ और आपका टायर वहां पे टकराया और आप इधर उधर हो गए, सामने वाले को फायदा मिला। और अभी भी टीम लीथल वॉरियर्स कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके वो सर्कल के अंदर जाएं। सामने एरो बॉट्स के खिलाड़ी मौजूद हैं एंड सोहम। जब चीजें खराब होती हैं तो सडनली बहुत ही खराब हो जाते हैं, फिर आप कुछ कर नहीं सकते। सोहम का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। देखिए स्पिरो आप ऐसा ना कहिएगा कि लीथल वॉरियर्स की मैंने चर्चाएं करी थी इसलिए ऐसा हो रहा है। उनकी रोटेशन थोड़ी खराब थी इसलिए 3 खिलाड़ी एलिमिनेट हैं और मुझे लगता है कि सेटन OP11 वो भी प्ले जोन के बाहर ही समाप्त हो जाएंगे। यार फिर आप कहते हैं कि आप मुझे बोलते हो, मैं तो कुछ भी नहीं बोला मेजी, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ प्यार से। बट मुझे लगता नहीं कि इनका भी सफर आसान होगा। हील करने उतरे जरूर हैं, सामने इनके एक टीम और जोन बहुत दूर। अब पाइथन के बारे में सोच के बुरा लगता है कि वो इतना पीछे छुपा से रखे आ रहे थे और वो प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे जोन के बाहर ही। यार आप आए हैं लड़ने के लिए और बिना फाइट करे आप यहाँ से खत्म हो रहे हैं, दैट इज समथिंग जो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। बट गॉड्स रेन और न्यूमन एक बैटल जो आप मिस नहीं करना चाहते। मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि न्यूमन के पास अब एक मौका है, उनके पास लाइसेंस है, जस्ट गो एंड डू समथिंग क्रेजी। बट ब्लेज एक नेड आया सही समय पे, वो यहाँ से हट गए वरना नॉक जरूर हो सकते थे। न्यूमन के पास केवल 3 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। गॉड्स दे आर टेकिंग अ रिस्क बट दे वांट टू पुश इट। निंजा जॉर्ड एचपी बहुत ज्यादा कम है, मॉली का उनको डैमेज पड़ता हुआ एक बार फिर से उनको मॉली का डैमेज पड़ा है। निंजा जॉर्ड फाइनली उस मॉली से डाउन कर दिए जाएंगे, बट एक ग्रेनेड भी ऊपर के साइड पे गया था। गिल पिछले मैच के एमवीपी खिलाड़ी इस बार डाउन किए जाएंगे रॉबिन के द्वारा। और अब सिचुएशन इवन स्टीवन 3v2 का सिचुएशन, ये नहीं खिलाड़ी पहले से खो चुके थे सावितार, उनको भी डैमेज पड़ा है। बट वहां पे ब्लेज आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डैमेज पड़ सकता था, दोनों को नॉक किया गया। रॉबिन आईजीएल अपनी टीम से अकेले बच गए, एक खिलाड़ी को नॉक डाउन किया, सावितार डाउन है। अभी आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे रॉबिन, अपने आप को हील करने की जरूरत रहेगी। बट अभी उनके पास एक मौका है जहां वो गॉड्स रेन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यूएमपी वर्सेस M4, न्यूमन एलिमिनेट करेगी गॉड्स रेन को। और मैं आपको याद दिला दूं, जो BMPS के मुकाबले की आप बात करते हैं, यही इसी तरीके का मिरामार का मुकाबला जहां पे गॉड्स रेन ने चार्ज किया था और वो एलिमिनेट हुए थे। एक बार फिर से वो चीज हो चुकी है। अग्रेसिव होना सही है, वो आपका नेचुरल खेलना सही है, बट थोड़ा देखना चाहिए कौन सी फाइट आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे डाउन करा गया, गॉड्स रेन के लिए बहुत खराब लग रहा है। बट अभी के लिए AR की टीम, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक प्लेयर डाउन है सामने, अगर दूर देखेंगे तो ओबे की स्क्वाड है मेरे ख्याल से जो जरूर शॉट दे सकती है। उनका भी एक प्लेयर नॉक है, उनको भी रिवाइवल यहाँ पे करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सिचुएशंस बहुत गर्मा चुकी हैं, कुछ ना कुछ करके प्लेयर्स को सरवाइव करना ही पड़ेगा मिरामार में, जो करना सबसे मुश्किल है। गॉड्स रेन पिछले मैच में 10 अंक लेके गई थी स्पीरो, और इस मुकाबले में मुझे जहां तक उम्मीद है शायद एक भी फ्रैग नहीं निकाला, या शायद एक फ्रैग निकाला, बात करेंगे। बट शायद एक फ्रैग निकाला, 2 फ्रैग्स निकाले, आई थिंक 2 फ्रैग्स निकाले, देखेंगे। बट अब उनके पास एक आखिरी मुकाबला बचा रहेगा जहां आप कह सकते हैं कि करो या मरो का वो मुकाबला, और सैनहॉक जैसा मुकाबला है वो। आप बिल्कुल सोच नहीं सकते कि आपके साथ कब और क्या हो सकता है। बट ठीक है, एलिमिनेट हुई वो टीम, बाकी टीम की तरफ बढ़ते हैं। लकी इस बार फिर से अनलकी, वापस ग्रेनेड आया, डाउन किए गए। जेनेक्स FM, विशु FM उनको डाउन किया गया। स्टांसी उनको भी नॉक किया जाएगा, विशु समाप्त हो गए। और मोक्ष उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। लॉबस्टर वो भी एलिमिनेशन झेलेंगे, बट ट्रिक्स्टर आए और जो खिलाड़ी नॉक पड़े हुए थे समाप्त कर दिया गया। 4DS हम बात कर भी रहे थे कि उनका पिछला मुकाबला उतना अच्छा था नहीं, इस मुकाबले में शुरुआत बेहतर हुई है। 2 फ्रैग निकाले गए, TTR एक इंडिया, आखिरी खिलाड़ी बचे हैं अपनी टीम से। देखना ये UMP का कितना कमाल वो दिखा पाएंगे। पर दूसरी साइड पे सिग्निफाई स्टॉर्म, उनको नॉक किया गया। रिची उनको भी यहाँ नॉक किया गया। और एक समाप्त ट्रेड जो गेम है इस वक्त वो चल तो रहा है, बट TWM मोस्ट प्रोबेबली उनका एलिमिनेशन बहुत जल्द हमें देखने को मिल भी सकता है। बट सिग्निफाई एक आखिरी खिलाड़ी स्टांसी अपनी टीम से रिवाइव तो करना चाहते हैं, बट बहुत बैकफुट पे आखिरी नहीं थे। एक और प्लेयर यहाँ पे बचा हुआ है, नीड आएगा, वो भी नॉक हो जाएंगे। बट आखिरी खिलाड़ी अब है, वो बचना चाहते हैं। बट रेक्सिन को लगता है गाड़ी ब्लास्ट नहीं, आज प्लेयर को खत्म करेंगे। इतनी ज्यादा चलती हुई गाड़ी, बट चलिए किसी और ने खत्म कर दिया। रिको वो प्लेयर थे
जिन्होंने यहाँ पे इनको खत्म करा। एक एक करके टीम्स यहाँ से गायब होती आपको नजर आ रही है मिरामार के अंदर। बट एआर की अगर बात करें, 8 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और मेरे ख्याल से मिरामार में जितने पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं वो उन्होंने ले लिए हैं। थोड़ा सा सर्वाइव अगर यहाँ पे कर गए तो बहुत ज्यादा पोजीशन पॉइंट भी मिल जाएंगे उनको। अगर यहाँ से भी वो एलिमिनेट होते हैं तो भी आप देखें कि उनके पास एक जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी आएगा। बट वहाँ पे आए थे व्हीकल लेके, उनको लगा ड्राइव बाय वो कर देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट वहीं पे रिको, ये मुकाबला उनके लिए बेहतर साबित होता हुआ। एकेएम का बढ़िया इस्तेमाल किया, साथ में रेक्सी ने पूरा साथ दिया अपने टीममेट का। बट अब एरोबॉट्स 8 टोटल फिनिशेस वो निकाल चुके। बट न्यूमैन जिन्होंने अभी एलिमिनेट किया है गॉड ट्रेन को, TWM उनके लिए एक बेहतर मुकाबले की जरूरत है। पिछला मुकाबला शून्य के साथ एलिमिनेट किया था, एलिमिनेट हो चुके थे, बट इस बार उन्होंने 2 फ्रैग्स निकाले हैं। देखना यह है कि इस पर्टिकुलर मुकाबले में TWM कितने और अंक निकाल पाएगी, क्योंकि अभी भी वो सर्कल के बाहर है। डिस्कनेक्ट, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे गोल्ड लीफ से, उनका भी समापन 8वें पायदान पे मात्र एक सिंगल प्लेसमेंट पॉइंट के साथ एलिमिनेशन झेलना पड़ेगा। बट TWM मुझे लगता है कि वो सही सलामत सर्कल के अंदर पहुंच पाएंगे। सावितार लॉबस्टर को करेंगे डाउन और एक आखिरी खिलाड़ी इस वक्त बचे रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली उनका जो समापन है वो भी हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हुए हैं। एक प्लेयर ने कहा तो आप लड़िए, आप एक मुझको और है। रोकिए, अब मैं पीछे जा रहा हूँ। तो वो गाड़ी लेके निकल गए, वो यहाँ पे रुके नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग कि एक भी प्लेयर अगर सर्वाइव कर जाए, तो हमने देखा है कितनी बार कि वो 12 पॉइंट भी ले सकते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि सर्वाइवल गेम प्ले ऑन पॉइंट हो। बट यहाँ एक मौका है, मैं हमेशा कहता हूँ मौका मिलता है आपको एक बार नहीं करने का, क्या आप कर पाएंगे। एक प्लेयर को नॉक करा, दूसरा प्लेयर सामने नॉक करने की कोशिश करी जरूर थी। नॉक अगर कर देते वहां पे तो कमाल हो जाता। ड्राइव बाय करने के लिए अभी आए थे, बट जो प्लेयर नॉक करा वो बचा नहीं पाएंगे। सवितार भी यहाँ पे मुश्किलों में, और इस एक प्लेयर ने पूरे निमन को रोक दिया। फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी उनके पास 34 पॉइंट्स है और इस मुकाबले में भी अच्छे खासे जो फिनिशेस हैं वो निकाल चुके हैं। अभी वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, बट वहीं पे प्ले जोन के बाहर सावितार, उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। सैम अकेले बचे हुए अपनी टीम से, शॉट उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। हाईजैक है, बढ़िया ग्रेनेड, डेथ उनको भी डाउन किया गया। टॉक्सिक उनका भी एलिमिनेशन, बट अभी आए तो हैं, बट देखना यह है कि अभी वो कितना बेहतर कर पाएंगे। केमिनी स्पोर्ट्स जिनका पिछला मुकाबला बिल्कुल अच्छा था नहीं, 4 खिलाड़ी, जब मैप आएगा आप मिनी मैप में भी देख पाओगे ऊपर कॉर्नर में कि चारों खिलाड़ी केमिनी स्पोर्ट्स के कितना ज्यादा अलग थलग है। सैम इसी के साथ उनका भी एलिमिनेशन, मात्र 2 प्लेसमेंट पॉइंट, बट फिनिशेस उनके पास आए नहीं है। पिछली बार 0, इस बार 2। थोड़े बहुत पॉइंट्स को हासिल करके गए, कहीं ना कहीं मुश्किलें उनके लिए ज्यादा। और सालत में जीत ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको शायद टॉप 8 में जगह दिलाता है। वहीं अगर सीरियस की बात की जाए, ये बहुत खराब होता है कि अपने प्लेयर को बचाने के लिए ओपन में से निकले। स्मोक वहां पे ज्यादा किया नहीं था, हायर ग्राउंड से ग्रेविटी ने उनको खत्म करा। बट कितना अच्छा लगता है जब कोई DMR चलाता है। वो मिनी चला रहे हैं, जो एक विलुप्त हो चुकी मैं कहूंगा क्षमता है जो प्लेयर्स यूज करते हैं, स्किल है। अभी कल आज तक कोई ज्यादा चलाता नहीं है। बट वहीं अगर हब की बात की जाए, अवतार ने तो बहुत ही प्रसन्न किया था सबको। बट अभी चारों प्लेयर्स के साथ वो बस रुके हुए हैं, जोन के अंदर जाना अभी भी बाकी। केमिनी स्पोर्ट्स एक बढ़िया शुरुआत, 6 टोटल फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं और टॉप 4 में अपनी टीम को लेके। और अभी भी आप देखें कि सर्कल का एडवांटेज इस वक्त केमिनी स्पोर्ट्स के पास सबसे ज्यादा है। यहाँ से अगर वो चिकन डिनर ना निकाल पाए, ये चीज मैं असंभव मानता हूँ। बट आप देखिए हंस, ये चीज अच्छी नहीं है। अभी भी आप देखें प्लेयर एडवांटेज उनके पास है, जोन एडवांटेज उनके पास है, बीच से एक सड़क गुजरती है, दोनों को डिवाइड करती है और आसान सा विनर विनर चिकन डिनर को लेके जाएंगे। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, बट मैं आपके चेहरे पे लिखता हूँ कोई बात नहीं। बट U4G उनके लिए भी एक बढ़िया मुकाबला रहा है ये। मैं इन सारे ही खिलाड़ियों को जानता हूँ, ये सारे ही खिलाड़ी बैटल रॉयल गेम जब खेलते हैं तो कुछ अलग तरीके से निखर के आते हैं। हाईजैक, ग्रेविटी, इनके 2 और साथी। बट हाँ, शुरुआत बेहतर कराई थी अवतार ने, खत्म करना पड़ेगा बाकी 2 खिलाड़ियों को भी। बट एआर की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाल लिए हैं और ऑलरेडी पोजीशन टॉप 5-4 में आ चुके हैं। आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट। ये जो नए सुपरस्टार्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको देख के बहुत मजा आ रहा है। बट मुझे लगता था जिस तरह से आप केविन की तारीफ कर रहे थे ना, जोन उन पे नहीं जाएगा। दैट वाज माय फीलिंग, दैट वाज व्हाई कि मैं हंस रहा था। कुछ हद तक जोन मुझे अभी लगता है कि दूसरी तरफ जा सकता है और केविन स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बट एआर की बात की जाए, 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं, टॉप 4 में ये टीम आ चुकी है। ज्यादा प्रॉब्लम क्वालिफिकेशन के लिए मुझे लगता नहीं इनको होगी। बट अभी भी वो चिकन डिनर जो आपको चाहिए वो मिल गया तो कॉन्फिडेंस अगले आसमान पे चला जाएगा। देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब आप बात करते हैं ग्रास रूट लेवल की, कि हाँ यहाँ से जो टीम्स होंगी वो ऊपर उठ के जाएंगे और आप टॉप 3 टॉप 4 में देख पाओगे। कोई भी नामी ग्रामी टीम्स नहीं है। स्पाई ओजी को अगर हम छोड़ दे, बाकी जो खिलाड़ी हैं, स्पाई बहुत टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला था। फाइनली वो ऑफिशियल इवेंट खेल रहे, देख के अच्छा लग रहा है कि टॉप 4 जो टीम्स हैं, फाइनली अब जो ऑडियंस है वो भी जानेंगे, समझेंगे कि हाँ, टैलेंट्स की कोई भी कमी नहीं, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और वो फाइनली हमें BGIS द ग्राइंड में देखने को मिलता हुआ, जहां 256 टीम्स
हमारे साथ जुड़ी हैं और देखना ये है यहाँ से वो कौन सी एक टीम होगी जो BGIS को अपने नाम करेगी। खैर वो सफर बहुत लंबा है, अभी तो ये पहला दिन है और पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला है स्पीरो। अभी तो हमने शुरुआत की थी और हम दूसरे मुकाबले को अंत कर रहे हैं। बट अवतार 5 टोटल फ्रैग निकाले इन्होंने। MVP तो खैर ये बनने ही वाले हैं, जिस तरीके से 1v4 किया और इसके बाद एक और व्हीकल फ्रैग निकाला, तो इनके पास पांचों के पांचों फ्रैग व्हीकल फ्रैग ही हैं। और आप कह रहे थे कि केमिनी स्पोर्ट्स पे सर्कल जाएगा नहीं, आप देखिए पूरा पूरा सर्कल उनके पास ही है। यार आपने तारीफ कर दी थी, तो जीतने का मौका अभी भी बन सकता है उनके पास। देखते हैं क्या होगा, अब जोन के अंदर कैसे जाएंगे, बिकॉज U4G ने पिछली बार 0 अंक हासिल करे थे। इस बार वो जितने मर्जी अंक ले लें, आई स्टिल फील उतना ही उनको बेनिफिशियल होगा, ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए उनको। यहाँ पे प्लेयर्स थोड़े से कम है अगर उनके नंबर्स गेम की हम बात करते हैं। AR के पास 3 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, उनके अंदर कुछ भी जाना की कोशिश करी, अपना स्प्रे थोड़ा हद तक मिस किया। ये स्प्रे मिस करना नहीं चाहिए था। ग्रेविटी जरूर प्रोन हुए थे बट वहां पे उनके पास कवर था। एक्चुअली ब्रोस्की थे, ग्रेविटी ने वहां पे स्प्रे दिया, उनको खत्म करा। फ्यूरी जो इधर थे वो भी नॉक हुए और अवतार अब लास्ट प्लेयर हैं। मैं बात इसी चीज की कर भी रहा था कि अवतार ने अपना काम कर दिया है, अब बाकी जो 2 खिलाड़ी उनको अपना काम करना पड़ेगा। बट केमिनी स्पोर्ट्स ये गलत मूव हो सकता है, आप जोन के बाहर इस तरीके से रश नहीं कर सकते। शायद एक खिलाड़ी को समझ आया, उसने व्हीकल उठाया और वापस वो सर्कल के अंदर निकल गए। मुझे लगता है कि IGL का तुरंत कॉल आया होगा कि जी नहीं, आपको जोन के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कालन वो पीछे फंस गए इसलिए वो निकल नहीं पाए और मुझे लगता है कि अभी भी वो सर्कल के अंदर निकल जाएंगे। जी हाँ, सर्कल के अंदर जाना एकमात्र बढ़िया रास्ता केमिनी स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि चिकन डिनर आप मिस नहीं कर सकते। 3 अंक आपको मिलेंगे। रेको डाउन किए गए शैडो के द्वारा। U4G ऑलरेडी एक खिलाड़ी उनका प्ले जोन के बाहर नॉक हुआ, फिनिश हो जाएगा। और अब U4G एक आखिरी खिलाड़ी के साथ, बट शैडो वापस वो आगे निकले। थोड़ा स्मोक्स वॉल बनाए गए, रेको डाउन है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा। शैडो के पास एक आखिरी ग्रेनेड, पर वो अवतार को डाउन करेंगे ग्रेविटी। और अब एक आसान सी जीत केमिनी स्पोर्ट्स के पास। बहुत ही शानदार चिकन यहाँ पे निकालने वाली है केमिनी स्पोर्ट्स, until unless कोई मैजिक हो जाए। और मैजिक शायद शुरू हो चुका है। एक प्लेयर जो शैडो है उनको नॉक करा गया, एक प्लेयर बचे हुए हैं जो शायद रिवाइव नहीं कर पाएंगे और केमिनी स्पोर्ट्स लेके जाने वाली है एक और शानदार विनर चिकन डिनर। अगर ग्रेविटी को क्लच करके नहीं जाते हैं तो एक 1v3 क्लच उनकी तरफ से अगर आता है तभी कुछ होगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। इसी के साथ एक चिकन डिनर केमिनी स्पोर्ट्स के लिए। एंड मेजी